Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the again important questions from the chapter number 10 which is human health and disease. As we all know human health and disease ये chapter number 10 है और ये chapter आपको 3 marks के लिए लिखना है without option मतलब 3 marks के लिए आएगा. देखिए without option 3 marks का है, with option 4 marks का है. तो देखा जाए तो आपको बहुत सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करना है. हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से ज्यादा 3 मार्क आपको लेके आने हैं इस चैप्टर से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है बाय बोर्ड. सो आपको हर एक पॉइंट को इम्पोर्टेंट कंसिडर करके चलना पड़ेगा. तो फिर आप सोच रहे होंगे मैडम पूरा ही चैप्टर करना पड़ेगा. यस, बट हम लोग इसको बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे बिकॉज वी हैव अ वेटेज ऑफ चैप्टर. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ चैप्टर का वेटेज ध्यान में रखो एंड फिर उसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ फोकस करना है, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, उसको आपको अच्छे से लर्न करना है. कुछ नई चीजें भी इस साल सिलेबस में ऐड करी गई है. सो नई चीजों पे ज्यादा फोकस करना बनता है बिकॉज देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन दीज न्यू एडेड थिंग्स. एंड एट द सेम टाइम हम 3 मार्क्स के लिए कहाँ फोकस कर सकते हैं वो भी समझेंगे. कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं वो भी समझेंगे. उसके साथ साथ नए पॉइंट्स पे भी हमें फोकस करना है. राइट, सो विल स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक का सेशन. सी, ये चैप्टर से कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ है और ये चैप्टर आपको थोड़ा लेंदी फील हो रहा होगा. सो हम इसको बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे. ऐसे मैंने आपको बोला है तो आई रियली मीन इट. हम इसको बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे. देखिए बहुत लेंदी चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो पहला पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है और उस पार्ट पे कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस है या कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले ये समझते हैं. पार्ट 1 इज इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पे या इम्यूनिटी पे 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सो फार. पहला क्वेश्चन, गिव एनी 2 यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो 2016 में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका था. तो मे बी दिस ईयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन इनेट इम्यूनिटी, है ना, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं. सो एक्वायर्ड पूछा जा चुका है, मे बी एक्वायर्ड रिपीट हो सकता है या इनेट आ सकता है. नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज स्केच एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. ये 2018 में 2 मार्क के लिए पूछा गया है. तो इस चैप्टर में ना बहुत सारी नई डायग्राम्स भी ऐड करी है और पुरानी डायग्राम है उस पे हर एक डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो बेसिकली हम इम्यूनिटी से क्या क्या पढ़ेंगे, हम एक्वायर्ड पढ़ेंगे, इनेट पढ़ेंगे. बेसिकली आपको बस लर्न करना है कि इनबॉर्न होती है, एक्वायर्ड कहाँ से मिलती है हमको, एंड फिर उसके बाद आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है. सी, डायग्राम के बेसिस पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं बायो में अगर आप अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करोगे तो. नेक्स्ट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. अभी सर्कुलेशन चैप्टर से एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम नए सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, मतलब वो डिलीट हो चुका है ना. सो अभी आपको याद रखना है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो डिलीटेड पार्ट था सर्कुलेशन का वो हम यहाँ पढ़ेंगे इन शॉर्ट. बट तब देखो इसमें कुछ नया ऐड नहीं कर रही हूं मैं. सर्कुलेशन में हमने ब्लड वेसल्स के टाइप्स मैंने वहां इंपॉर्टेंट लिखवाए थे, तो वही ब्लड वेसल्स के टाइप इधर है, लिम्फोसाइट्स एंड ऑल. लेकिन ये जो सेल्स है उसमें कुछ कंटेंट दिया है जो कि हमारे इम्यूनिटी के साथ रिलेट करता है. तो इसलिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का एक नया चार्ट है बुक में और उसके साथ साथ हेल्पर टी सेल्स होती है, मेमोरी सेल्स होती है ना, टी सेल्स एंड बी सेल्स, वो एक बार कर लेना. ये कुछ एड ऑन नहीं है, ये आपने ऑलरेडी सर्कुलेशन में टाइप्स ऑफ सेल्स में किया होगा. ठीक है, तो बस उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं सो दैट दोनों चैप्टर के लिए एक ही चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो. सो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पुट अप किया है. ओके, नाउ विल डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. द पार्ट 2 फ्रॉम दिस चैप्टर, जो मैंने डिसाइड किया है कि हम अगर पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो पार्ट 2 वुड बी कॉमन हेल्थ डिसीज, जो बुक में भी दिया हुआ है कॉमन हेल्थ डिसीज में. तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, वीडियो पूरा नहीं देखते और फिर मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम हम ये क्वेश्चन करें क्या, वो क्वेश्चन करें क्या. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा वर्ड टू वर्ड अच्छे से एक बार सुन लीजिए और फिर ये स्ट्रैटेजी जो मैंने यहाँ बताया है उसके साथ आपकी स्ट्रैटेजी कंबाइन करके अच्छे से 3 मार्क्स इस चैप्टर से लेके आइए. इसमें वे एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स पूछा जा चुका है जो कि इस नए सिलेबस में भी है. 2015 में 2 मार्क के लिए पूछा जा चुका था. मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का रेफरेंस इसीलिए दे रही हूँ बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं. एट द सेम टाइम हमें पता चलता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सेम ही है, मतलब बस यहाँ देखो नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड. टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी आपको लिखना है.
उसके बाद आपको उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, 2 मार्क के लिए 2018 में पूछा था। सो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो डिसीज है उसका कॉजेटिव एजेंट का डायग्राम जहां भी अवेलेबल है वो डायग्राम हम लोगों को लर्न करके रखना है, हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है। पॉजिटिव एजेंट है उसकी डायग्राम हमें लर्न करनी है। फिर उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन है, नेम द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का पूछा है, एंड स्टेट एनी 2 सिम्टम्स। फिर हमें ये भी पता चल रहा है कि भाई डायग्राम तो पूछा है बट डायग्राम के अलावा सिम्टम्स पे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। पॉजिटिव एजेंट के डायग्राम के साथ साथ सिम्टम्स भी करके रखने हैं। यहाँ कितने सिम्टम्स पूछे हैं? 2, तो आप सेपर साइड 3 से 4 सिम्टम करके रखिए। एंड उसके बाद देखिए 2 प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के 2 प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने हैं। अभी रिसेंट वाला क्वेश्चन है लास्ट ईयर का 2020 का, 3 मार्क के लिए। अगर सिम्टम आप कॉमन सिम्टम ढूंढ लीजिए। जनरली सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर होता है, चिलिंग होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है। तो बेसिकली आपको ऐसे कॉमन सिम्टम्स फाइंड आउट करने हैं डिसीज टू डिसीज में। तो 2 से 3 सिम्टम तो कोई भी एवरेज से एवरेज स्टूडेंट लिख के आ सकता है। और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स, मलेरिया मॉस्किटो बाइट से होता है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब हम मॉस्किटो को दूर रखने के लिए कुछ करेंगे। तो वो तो हम वैसे भी करते हैं घर पे। क्या करते हैं? हम फास्ट कार्ड जलाएंगे, हम लोग मॉर्टिन लगाएंगे, बहुत सारे एन नंबर ऑफ चीजें हैं मॉस्किटो को रोकने के लिए, हमें बाइट करने से। सो द पॉइंट इज प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, बस वही तो लिखना है। बेसिकली माई पॉइंट इज दैट कि हम लोगों को इस चैप्टर से, ये पार्ट 2 से, पहली बात तो डिसीजेस का लिस्ट करिए, एक टेबल बनाइए, डिसीज, उसके कॉजेटिव एजेंट, फिर सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। और अगर डायग्राम दिया है तो डायग्राम के साथ आप लिखिए। HIV जो है उसका डायग्राम पूछा है, एड्स का पॉजिटिव वायरस, सो वो 2017 में 2 मार्क के लिए पूछा था। तो डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको ऐसे इजी लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर देखिए यहाँ मैच द कॉलम 2019 में 2 मार्क्स के लिए पूछा था, सबसे इजी क्वेश्चन। बस आपको, अगर आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है तो मैच द फॉलोइंग, ये जो पेयर आपको करने हैं ये आप बहुत आराम से कर सकते हो। सो द पॉइंट इज, हमने इस चैप्टर को ब्रेक करके पढ़ा है और उस ब्रेकिंग पॉइंट, वो जो ब्रेक किया हुआ सिलेबस है उसमें हमें कहाँ फोकस करना है वो समझ में आ रहा है। ओके, नाउ ये क्वेश्चंस आपको करने हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर काफी दिख रहे हैं यहाँ, बिकॉज आज पूरा बोर्ड मैंने यहाँ एक्वायर किया है फॉर द राइटिंग। बट आप एक चीज समझिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है एंड दे आर बेसिकली 1-2 लाइन में इसका जवाब लिख के खत्म हो सकता है। मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर से मत डरिए, क्वेश्चंस को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़िए। अगर मैं इन सबके, इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई वांट टू राइट ओनली 1 क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट 2, मुझे एक ही क्वेश्चन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? सारे डिसीजेस के डायग्राम, पॉजिटिव एजेंट्स, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सिम्टम्स मुझे करने हैं, दैट्स इट, खत्म है ना। बट मैंने आपको क्वेश्चन के नेचर कैसा हो सकता है एग्जाम में, जो कि आपको पिछले साल या उसके पिछले साल पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, इसीलिए मैंने ये लिखना यहाँ सुटेबल समझा। वो पार्ट 3 है मेंटल हेल्थ एंड एडोलसेंस। अभी मेंटल हेल्थ एंड एडोलसेंस मतलब आप उसी एज में हो, आपको पता है आपके साथ क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या मेंटल चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीजें आप जब रीड करोगे ना, एक बार रीड करना वर्थ है इसका, बिकॉज ये सारा चीज जो है ये अभी जो आप टीनेज एज में हो उससे रिलेटेड है। उसके बाद आप देख सकते हो वहां बहुत सारी चीजें दी है, वाई मेंटल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट इन एडोलसेंस एंड ऑल, बहुत सारी चीजें दी है। एक बार रीड कर लेने के साथ साथ आप उसको ड्रग अब्यूज जो होता है उस पर फोकस करिए, बिकॉज दिस पार्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। सो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इस साल के नए जो सिलेबस है उसमें काफी अच्छे से दिया हुआ है। ये 3 ही चीजें दी है, पहले बहुत सारी चीजें थी, बट अभी इन 3 चीजों के लिए कहाँ से ये ऑब्टेन होता है, इसका केमिकल नेम क्या है एंड इसके साथ साथ इसके बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये आपको पढ़ के रखना है। उसके साथ साथ देखो नया जो एडेड पार्ट है इस बार के इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में ऐड किया हुआ मुझे दिख रहा है, वो है कि इस साल लाइफ साइकिल्स ऐड करी है। अर्लियर इट वाज ओनली मलेरिया का लाइफ साइकिल, लेकिन दिस ईयर दे हैव एडेड सम मोर लाइफ साइकिल्स इन योर सिलेबस, जैसे लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिलारिएसिस का दिया हुआ है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ निमोनिया के जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसका डायग्राम भी दिया है। तो हमने अभी पढ़ा कि डायग्राम सबके पढ़ने हैं, तो डायग्राम 10.10 जिसका एक छोटा सा डायग्राम है, बस आपको एडिनो वायरस ड्रॉ करना है।
उसके साथ साथ कैंसर में जब आप कैंसर का ट्रीटमेंट पढ़ोगे तो आपको वहां देखना है कि बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। ये पहले भी थियोरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ था, दे हैव एडेड द डायग्राम्स फॉर दैट इंफॉर्मेशन। सो आपको 10.12 बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर देख के रखना है। सो माय पॉइंट इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द 3 मार्क्स, राइट। सो मैंने यहाँ बता दिया है आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, मे बी यू कैन जस्ट, आप इसको 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, आप कन्वीनियंस, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इसके साथ डील करिए, लेकिन मैंने यहाँ 3 पार्ट्स में उसको ब्रेक किया है। ओके, सो नाउ इन दैट वे इफ यू प्रिपेयर विद द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज तो आपको 3 मार्क्स उसमें अर्न करने से कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। ओके, इसके साथ साथ मे बी यू कैन गो विद द एक्सरसाइज के क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करिए, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल गेट इन दिस वन, ठीक है। ओके, नाउ इसके अलावा इफ एनी डाउट कम अक्रॉस इन योर माइंड देन यू कैन जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।